हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने क्लासेस में, पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में। जैसा कि आपको पता है, हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे हमारा क्लास लाइव होता है। तो हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे हमसे जुड़ना ना भूलिए। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए, आज के दिन का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। साइंस जीके का ये सेशन है, 15 प्रश्नों का ये सेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? टीयर्स, रोते हैं जब व्यक्ति तो आंसू निकलता है, उसमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है? और ऑप्शन देखिए, ए सामान्य नमक, बी समुद्र, सी स्टार्च, डी ग्लूकोज। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बताते हैं इसका आंसर। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, सामान्य नमक। आंसू में सामान्य नमक की मात्रा घुली होती है, सामान्य नमक पाया जाता है। चलिए ऑप्शन 2, लोहे पर जंग लगती है। बताइए दोस्तों, किसके कारण लगती है? ऑप्शन ए, फेरिक ऑक्साइड से। ऑप्शन बी, जलयोजित फेरस तथा फेरिक ऑक्साइड से। ऑप्शन सी, क्षारकीय फेरस एवं फेरिक कार्बोनेट से। और ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी के कारण से। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये रस्ट जो होती है ना दोस्तों, फेरिक ऑक्साइड, जलीय फेरस और क्षारीकीय फेरस तथा फेरिक कार्बोनेट के मिक्स से ये जंग लगता है, लोहों पर रस्ट लगता है। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखिए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए, बेंड्रिक ने। ऑप्शन बी, डोमेक ने। ऑप्शन सी, डोनाल्ड रस ने। और ऑप्शन डी, हार्वे ने। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, बेंडिक ने। इंसुलिन की खोज करने वाले का नाम था बेंडिक। प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है। बताइए दोस्तों, किस कारण से वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जाता है? ऑप्शन ए, उष्मा उपचार से, यानी हीट करके, गर्म करके। ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण कर द्वारा। ऑप्शन सी, ऑक्सीजन द्वारा। और ऑप्शन डी, एंजाइमों के द्वारा। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। प्रश्न नंबर 4, सही आंसर हाइड्रोजनीकरण द्वारा वनस्पति तेलों को घी में परिवर्तित किया जा सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ऑप्शन ए, जस्ता। ऑप्शन बी, स्टील। ऑप्शन सी, सीसा। ऑप्शन डी, एल्यूमिनियम। दोबारा पढ़ता हूँ आपका ये प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? ए जस्ता, बी स्टील, सी सीसा और डी एल्युमिनियम। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टील। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी स्टील। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं है, यानी फ्यूल गैस नहीं है? ऑप्शन ए, भाप अंगार गैस। ऑप्शन बी, प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन सी, हास गैस यानी कि लॉफिंग गैस। और ऑप्शन डी, मार्स गैस। तो दोबारा पढ़ता हूँ। कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी ईंधन गैस नहीं, यानी फ्यूल गैस नहीं है? ऑप्शन ए, वाटर गैस। ऑप्शन डी, प्रोड्यूसर गैस। ऑप्शन सी, लाफिंग गैस। ऑप्शन डी, मार्स गैस। सही आंसर है आपका ऑप्शन सी, हास गैस यानी कि लाफिंग गैस। लाफिंग गैस ये फ्यूल के काम में नहीं आता, इसको जला के यूज नहीं किया जाता। लेकिन हाँ, लाफिंग गैस का नाम क्योंकि अगर किसी को व्यक्ति को इसको सूंघ लेता है या उसके अंदर में मुंह के द्वारा प्रवेश हो जाता है तो वो काफ़ी देर तक हंसता ही रहेगा, तो उसको लाफिंग गैस बोलते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व
प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है? ऑप्शन ए फास्फोरस, ऑप्शन सी बी सोडियम, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी गंधक। तो सही आंसर आपका रहेगा ऑप्शन बी। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, सोडियम। सोडियम जो है प्रबल क्षारीय ऑक्साइड बनाता है जब ऑक्सीजन में जलता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए। फेदम है, फेदम क्या है? एक मछली होती है, ऑप्शन बी एक पौधे का नाम है, ऑप्शन सी एक बर्तन को कहते हैं, और ऑप्शन डी ये एक माप है या मेजरमेंट है। तो सही आंसर है आपका यह एक मेजर है। फेदम क्या है? यह एक मेजर है यानी कि माप है। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? मुझे लगता है ये क्वेश्चन सबको पता होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। दोबारा पढ़ता हूँ। रिचर स्केल किसके नापने में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए भूकंप की तीव्रता, ऑप्शन बी वायु की गति, ऑप्शन सी समुद्र की गहराई, और ऑप्शन डी शरीर का ताप। तो सही आंसर है रिचर स्केल यानी रिचर रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापने का काम करती है। ऑप्शन ए। जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए आइंस्टाइन, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबल, और ऑप्शन डी मैडम क्यूरी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी अल्फ्रेड नोबल। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था यानी खोज किसने किया था? सही आंसर है अल्फ्रेड नोबल। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। प्रश्न नंबर 11 देख लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? बताइए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन बी जिप्सम से, ऑप्शन सी यूरिया से, और ऑप्शन डी कार्बन से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोबारा पढ़ देता हूँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट से, ऑप्शन बी जिप्सम से, ऑप्शन सी यूरिया से, और ऑप्शन डी कार्बन से। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस पाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जिप्सम। चलिए प्रश्न नंबर हम 12 देखेंगे। प्रश्न नंबर 12। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? अभी ये हो रहा है, दोबारा पढ़ता हूँ। चिकित्सा व युद्ध में उपयोग के लिए किन किरणों पर नवीनतम अनुसंधान हो रहा है? ए एक्स किरणें, बी लेजर किरणें, सी गामा किरणें, और डी कैथोड किरणें। तो सही आंसर है लेजर किरणें। लेजर किरणों पे ये अनुसंधान हो रहा है जो कि चिकित्सा के द्वारा और चिकित्सा में प्रयोग किया जाए, युद्ध में तो आपने सुना भी होगा कि अब चिकित्सा में जो होता है ऑपरेशन होता है लेजर से, दूरबीन द्वारा। बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। युद्ध में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा आगे आने वाले समय में। चलिए प्रश्न नंबर 13 देखिए। रडार में किस प्रकार की तरंगे होती हैं? ए विद्युत तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, दोबारा पढ़ देता हूँ। रडार में किस प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती हैं? ए विद्युत चुंबक तरंगे, बी विद्युत चुंबकीय तरंगे, सी ध्वनि तरंगे, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय तरंगे। रडार में जो तरंगे होती हैं वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। प्रश्न नंबर 14 आज के दिन का सेकंड लास्ट, आज के दिन का हमारा सेकंड लास्ट पे चलते हैं। आकाश के नीले दिखाई देने का मुख्य कारण है? ये तो लगभग पूछा ही जाता है, आकाश नीला क्यों होता है? ऑप्शन ए सूर्य की रोशनी नीली होती है, ऑप्शन बी
वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा सौर किरणों का प्रकीर्णन। ऑप्शन सी प्रकाश परावर्तन और ऑप्शन डी प्रकाश अपवर्तन। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, वायुमंडल में उपस्थित धूल आदि के कणों द्वारा किरणों का प्रकीर्णन होता है, इस कारण से आसमान हमें नीला दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 पर चलते हैं, आज के दिन के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है, अधिक सुनाई देता है। ऑप्शन सी कम सुनाई देता है और ऑप्शन डी पहले कम और फिर अधिक। दोबारा पढ़ता हूँ ये प्रश्न। तेज गति से आता हुआ वाहन हॉर्न बजाता है तो उसका पिच उतना ही सुनाई देता है। ऑप्शन बी अधिक सुनाई देता है, ऑप्शन सी कम सुनाई देता है और ऑप्शन डी पहले कम और फिर अधिक। सही आंसर है ऑप्शन बी, ज़्यादा यानी अधिक सुनाई देता है। जब कभी हॉर्न आप बजाएंगे और गाड़ी तेज़ रहेगी तो उस हॉर्न की आवाज़ भी बहुत तेज़ आती है। गाड़ी धीमी रहती है तो हॉर्न की आवाज़ भी आपको धीमी सुनाई देती है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में सैटरडे को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ दिन। देखते रहिए और अपनी तैयारियों में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत।